सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। आज के इस परम पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रातस्मरणीय शंकरलाल जी खंडेलवाल उपाख्य काका जी, इनके जन्म शताब्दी के उद्घाटन पर्व के उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित इस पूर्ण वर्ष के महोत्सव के अध्यक्ष माननीय अतुल भाई गणात्रा जी और भारतवर्ष की शिक्षा का संस्कारित दिशा निर्देशन करने वाले हमारे शिक्षा स्वाभिमानी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय संजय जी धोत्रे, ये सब दादाजी का पारंपरिक कार्य चलाने वाले उनके आशीर्वादित माननीय गोपाल जी खंडेलवाल, अकोला के विभाग संघचालक जी माननीय नरेंद्र जी, ताराताई हाथवणे, विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय अध्यक्षा और परम श्रद्धेय काका जी की स्नुषा सौभाग्यवती रेखाताई खंडेलवाल, आप सभी का यहां पर मैं अभिनंदन करता हूं। हे बंद पडला। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उपस्थितों का स्वागत करता हूं। हमारे समाज में, संस्कृति में चलते फिरते भगवान की एक विचारधारा रखी गई है और मराठी में कहते हैं ना कि माणूस आणि देव माणूस। भगवान के आदर्श गुण जो होते हैं, सृजनशीलता है, किसी चीज को संस्कारित करना है, उसको संभालना है, परम पुरुषार्थ विकसित करने के बाद में उसको समर्पित कर देना है। दूसरा चिन्ह उसका ऐसा है कि उनका अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं होता है। तीसरा चिन्ह ऐसा होता है, पग पग पर वे सद्भाव, सद्धर्म, सत्य और संस्कार को बोए जाते हैं, विकसित करते जाते हैं। चौथा है कि उसमें राष्ट्र का कल्याण विहित होता है और पांचवा उनका चिन्ह ऐसा है, वे धर्म के चलते फिरते स्वरूप होते हैं। और इसी कारण जिसके संपर्क में आते हैं उसको प्रेम, वात्सल्य, करुणा और उसकी जय हो, वह विजयी होवे, ये परिणाम उनके आशीर्वाद से आता रहता है। इसलिए कहा जाता है यतो धर्मस्ततो जयाः।
ये जितने भी चिन्ह और लक्षण मैंने अभी कहे हैं वे प्रातस्मरणीय शंकरलाल जी उपाध्याय काका जी के जीवन में हमने देखे हैं। मैंने कई बार काका जी को देखा है, उनके चरण छुए हैं। मेरे जीवन में जब संघ के संपर्क में मैं आया तो पहले विस्तारक करके मैं यहीं आया था। परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी आज के तब यहां के प्रांत के प्रचारक थे, उनका केंद्र यहां था और इस कारण मैंने काका जी का हृदय स्पर्श पाया है, भाष्य देखा है, सुना है, उनके दर्शन पाए हैं, उनके कृति को अवलोकन भी किया है। संस्थाओं को खड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है, कई संस्थाएं आज खड़ी है, लेकिन संस्था इस शब्द में संस्थाप्यते संस्कारात्, ये जो गर्भित अर्थ छुपा है कि परंपरा से आए हुए संस्कारों का वहन करने के लिए जो स्थान और विकसित उस स्थान को किया जाता है, उस रचना को संस्था कहा जाता है। इसलिए भगवान का भी एक नाम संस्था है। तो इस प्रकार से किसी संस्था को स्थापित करना यह कोई नहीं करता। ऐसे संस्थाओं को काका जी जैसे सत्पुरुष ही स्थापित कर सकते हैं। और मैंने एक और उनका एक गुण देखा, संस्था और संस्था स्थापन करके उस पर ध्यान देना, इससे भी ज्यादा हर व्यक्ति को एक संस्था समझकर उसका विकास करना। कि संस्था से हम 1000 गुना यदि काम कर सकते हैं तो एक व्यक्ति 1000 गुना, जो वेदों में कहा है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो ऋत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम, कि एक व्यक्ति 2 हाथ नहीं अगणित हाथों से काम करे, एक मस्तिष्क नहीं अगणित मस्तिष्क से अपना विचार प्रकट करे, 2 पांव नहीं 10 दिशाओं में एक साथ कदम रखे और 10 दिशाओं को प्रफुल्लित करे। आज हर क्षेत्र में जो सज्जन हम संघ क्षेत्र में, संघबाह्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में पाते हैं, वे दादाजी का, काका जी का इस कारण स्मरण करते हैं कि एक साथ सभी कार्य करते करते काका जी ने अनगिनत व्यक्तियों का निर्माण किया है। ये जो व्यक्तियों का निर्माण है, यदि संस्थाओं से व्यक्ति हट जाएं तो महज बिल्डिंग रहेगी, मेजेस रहेंगे, कंप्यूटर्स रहेंगे और साधन रहेंगे भौतिक। उसमें चैतन्य लाना, विचार लाना, संस्कार को वहन करने का सामर्थ्य उसमें देना, उसको नित्य प्रवाहितता का पुण्य स्पर्श देना, ये सब काका जी ने किया है। अपना मन लगाया, बल लगाया, मस्तिष्क लगाया, अन्न लगाया, जल लगाया, निवास लगाया, परिवार लगाया और अपने स्वयं में जोड़ा हुआ समाज भी विधायक दृष्टिकोण से भारत मां की सेवा के लिए समर्पित हो, देव देश धर्म कार्य के लिए समर्पित हो। इसी कारण दादाजी ने यह जो संघ गंगोत्री से पूजनीय गुरुजी से और पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार जी से जो पुण्य प्रवाह चलता आया और उन्होंने जो विचार दिए, उन विचारों को आगे ले जाने का सक्षम क्षेत्र भगवान ने काका जी के माध्यम से चुन लिया। इस कारण काका जी को विदित करना, स्पष्ट करना, उनको रखना, यहां साधारण चेष्टा नहीं हो सकती। जब भी हम देखते हैं कि काका जी की स्नुषा, मैं मान्य रेखाताई जी की ओर देखता हूं, आज अखिल भारतीय होने जा रहे हैं महिला संगठन के सामने बैठकर जब वे कोई बात कहती है तो ऐसा लगता है कि कार्य करने वाले महिला और हजारों कार्यकर्ताओं को कुछ तो भी आधार मिल रहा है। ये आधार कहां से आ रहा? जिस दहलीज के अंदर कदम रखे साधारण स्वयंसेवक हो, समाज का घटक हो, परिवार का सदस्य हो, उस घर की स्नुषा हो,
उस घर के छोटे छोटे बाल बच्चे हो, बाहर निकलते हैं तो उनके मुंह से काका जी के विचार ही निकलते हैं, प्रेरणा के स्रोत ही निकलते हैं, आधार देने की मंशा चेष्टा ही उनके कार्यकलाप में दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक बहुत ही बलशाली ऐसा सत्य, धर्म और संस्कार का अधिष्ठान काका जी ने स्वयं के घर में भी इस ढंग से रखा है कि उस घर से स्पर्श किसी का भी हो, वो काका जी होकर कार्य करने चल पड़ता है। इस कारण वो पंक्ति जो अभी कही थी कि तुझे तेज अंगी शतांशे जरी ही उजाओ न देव दिशा दाही दाही, काका जी का तेज, उनके विचार का ओजस तेजो द्वितीधर प्रकाशात्मा प्रतापवान, ओज हो, तेज हो, द्वितीय हो, बल हो, दूसरे के हृदय में उसका अंधकार निकालकर प्रकाश भरने की चेष्टा हो और परम प्रताप साकार करने की आशीर्वाद की भूमिका उनके संस्मरण में आती है। और इस कारण काका जी परम पूजनीय है, परम वंदनीय है, परम श्रद्धेय है। सुंदर आज गीत गाया, मातृ मंदिर का समर्पित गीत दीप हूं, चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, निरंतर जलते रहें। यह भी एक भूमिका जीवन की होती है। जैसे जीवन का यज्ञ मैंने किया, यह हम ऐसे महापुरुषों की ओर देखकर अपने जीवन का यज्ञ साकार कर सकते हैं। लेकिन जब जलने का भी सामर्थ्य आ रहे हैं, जब प्रकृति एक समय पर जगह पर बिठा दे, कुछ कर नहीं सके, तो दीपक के जगह अगरबत्ती आ जाती है। किस कोने में कहां लगी है पता नहीं चलता, लेकिन सुगंध से पूरा आसमंत भर देती है। काका जी यद्यपि देह से आज नहीं है, लेकिन उनका जीवन का सुगंध काष्ठ जहां भी हो, संस्कार की दृष्टि से जल रहा हो, तो किसी कोने में काका जी विराजमान है और उनका स्मृति गंध इस अकोला के पंचक्रोशी में, और जो स्वयंसेवक समाज का घटक उनको जानता है, वहां तक भारतवर्ष में वो सुगंध पाता है। और सुगंध से काका जी की पहचान, उनका स्मरण हमें सत्कार्य के लिए प्रवृत्त कर देता है। आज तो किसने क्षेत्र खुले हैं संघ परिवार के क्षेत्र में, कोई एक स्वयंसेवक संघ का विस्तार कितना है बता तो नहीं बता सकता, लेकिन ये सब जो जो राष्ट्र के हित में परम हितैषी मनीषियों ने सोचा, वो अकोला तक जब भी आता रहा, काका जी ने स्वयं धारण करके, जो मातृभूमि के लिए कहा गया है, संघ विचार पर दृढ़ श्रद्धा होने के कारण स्वयं संघ होकर वे ये सब काम करते रहे। कोई बड़प्पन नहीं है कि काका जी के यहां परम महापुरुष आते थे, रहते थे, सभी सरसंघ चालक जी आए, सभी बड़े बड़े लोग आए, आज के प्रधानमंत्री जी आए। लोहा जब होता है, चुंबक के आसपास भी आता है, तो मैं जाऊं कि नहीं यह विचार नहीं रहता, कब जाकर चुंबक के पास चिपक जाता है। वो आकर्षण उनके प्रेम के वश, उनके संस्कृति जतन करने के वश, उनके संग श्रद्धा के वश, सृष्टि के कल्याण के वश, समाज को निरंतर आधार देने की चेष्टा होने के वश, हर महापुरुष गीताई में जाते रहे, गीताई में रुकते रहे, और गीताई का गुणगान करते करते काका जी के संस्मरण में। और भगवान भी भक्त के पास तभी आता है जब भक्त से प्रेरणा पाकर भगवान करके काम करने के लिए समर्थ होता है। काका जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनके पास में जाकर वस्तु का प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन समाज में जाकर मैं कुछ दे सकूं, इतना कुछ पाकर हर व्यक्ति उनके पास से जाता था। काका जी ने मुझे भी खिलाया है, काका जी से संवाद मेरा भी हुआ है, काका जी के चरण स्पर्श कई बार मैंने किए हैं, आज तक भूला नहीं और भूला नहीं सकता। शायद उनका ही आशीर्वाद हो कि संस्था से, गीताई के दहलीज से
मेरा संपर्क अधिक दृढ़तर होता गया। यह काका जी का ही परम प्रेम है। और ऐसे काका जी का मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे राष्ट्र में वे घूमे और राष्ट्र पुरुष वगैरह, लेकिन राष्ट्र पुरुष उनके हृदय में समाये हुए राष्ट्रव्यापी विचार के काम कर लेते थे और उस प्रेरणा से आज भी काम कर ले रहे हैं। इस कारण ये खंडेलवाल कॉलेज और स्कूल, ये केवल स्कूल और कॉलेज नहीं, ये विचार का प्रस्फोट करने के, विस्फोट करने के, जिस कारण पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश हो, राष्ट्र की प्रेरणा जागे, देवदेश धर्म हेतु जीने की प्रेरणा मिले, इसके केंद्र बन चुके हैं। और यही दादाजी के परंपरा का यश है। इस कारण उनके शताब्दी का आज यहां पर उद्घाटन होना और उस हेतु उद्घाटन करके मैंने आना, यह मैं मेरा परम सौभाग्य समझता हूं। इतना ही दादाजी के स्मृति को अभिवादन करके, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशम बलम, ये जो कहते हैं कि ऐसे बड़ों को अभिवादन करने से एक ही उनसे अपेक्षा होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार आखिरी श्वास तक हम सभी के हृदय में पलता रहे। राष्ट्र के विचार से जब हम विचलित हो जाए तो काका जी जैसे महान आत्माएं हमें सजग कर दे, हमें संतुलित करे और राष्ट्र कल्याण हेतु इस जीवन को समर्पित हम कर सके, ऐसा कोई सामर्थ्य प्रदान करे हम सभी को। इतना ही आज सभी के लिए काका जी के स्मरण द्वारा, काका जी के अस्तित्व को प्रसाद मांगते हुए, जो भी काका जी का स्मरण, और मैंने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई कि उनके जीवन पर एक जीवनी और एक स्मरणिका प्रकाशित होने वाली है। वो केवल स्मरणिका नहीं रहेगी, सत्पंथ पर सद्धर्म के लिए चलने का सदग्रंथ रहेगा। वो काका जी का ही स्वरूप होगा। उस पूरे स्मृति को अभिवादन करते हुए आने वाले वर्ष में इस महोत्सव में अनगिनत और बहुत प्रेरणादायी सफल आयोजन साकार हो, ऐसा आशीर्वाद इस शताब्दी के उपलक्ष्य में इस महोत्सव समिति को प्रदान करते हुए मुझे बुलाया, फिर से आभार प्रकट करते हुए, और संजय जी का बहुत सुंदर उद्बोधन होने के बाद में उनका भी पूर्ण आधार इस महोत्सव समिति को साल भर रहेगा ही रहेगा। वैसे हर हमेशा रहता है, आज वे इस स्थान पर है ऐसा नहीं, इस करके पहले से रहा है, आगे भी रहेगा। और इस माध्यम से कार्य के बाहुल्यवश उनका अभिनंदन करने के लिए प्रत्यक्ष मुझे जाना था, नहीं जा सका, लेकिन वे भारतवर्ष की सेवा के लिए हमारे घर की एक व्यक्ति, हमारे पंचक्रोशी की एक व्यक्ति आज यहां पर उपस्थित है। उनका फिर से अभिनंदन इस उपलक्ष्य में करता हूं, काका जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं, उनके पूरे खंडेलवाल परिवार का शुभ चिंतन करता हूं, उनके लिए क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य श्रावण मास के उपलक्ष्य में होता रहे, इसका भी मैं यहां पर उसकी आशा प्रकट करता हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो महापुरुष है, उन महापुरुषों की एक विशेषता होती है। काका जी के माध्यम से शिक्षा का बीजारोपण जब हुआ, उस बीजारोपण के समय उन्होंने क्या सोचा होगा कि शिक्षा क्षेत्र में एक कॉलेज निकाला जाए। वैसे तो कई नेताओं के कॉलेजेस है, कई नेताओं ने गड़गंज माया जमाई है, लेकिन तब उनका हेतु एक ही था कि मनुष्य निर्माण के लिए, गुरु शिष्य परंपरा का वहन करने के लिए ऐसे शिक्षा संस्था बनाई जाए जिससे इस भारतवर्ष को चाहिए वैसा व्यक्ति मिले। हमें मनुष्यों का निर्माण करना है, केवल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए शिक्षा पाए व्यक्तियों का निर्माण नहीं करना है।
क्योंकि संघ के विचारधारा के द्वारा एक कमी भारत में जो होती आ रही थी, जब शिक्षा का पूरा क्षेत्र मैकाले ने अपने हाथ में लेकर अपने मां बाप को पत्र लिख दिया कि हम जब भारत पर शासन कर रहे, भारत को गुलाम बना रहे, तो यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो कि ये भारत छोड़कर हम जाएं, तब इस भारत में पुरुषार्थी भारत का कोई व्यक्ति निर्माण ना हो, यहां गुलाम ही गुलाम निर्माण हो। ऐसी व्यवस्था हमने शिक्षा की रीति नीति से यहां कर दी है। ऐसी अवस्था में क्या करें? तब काका जी जैसे ऐसे कुछ भारत के कल्याण मनीषी सामने आते हैं। हर गांव कस्बे में, जिलों में ऐसी कोई व्यवस्था का निर्माण हो जहां से भारत को जो चाहिए वो मिले। भारत को क्या चाहिए? भारत को परंपरा के लिए ज्ञान पाए हुए संत चाहिए, सज्जन चाहिए, सैनिक चाहिए, समाज सुधारक चाहिए, समाज सेवक चाहिए। ये ऐसे ही अनायास बनते नहीं। इन्हें बनाने के लिए दृष्टि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। दृष्टि प्रदान करने वाले गुरु चाहिए, गुरुकुल चाहिए, क्षेत्र चाहिए। दिखता तो सब कुछ है, सबको दिखता है, आंख सभी को है, लेकिन सभी को दृष्टि है ऐसा नहीं। वह दृष्टि जो ऋषि मुनियों ने दी है, जो ज्ञानी मनुष्यों ने दी है, छात्र का निर्माण करते करते उसमें एक सज्जन पैदा हो, क्योंकि देश की भी एक भूख होती है। जब हमारे भारत की प्रांतशाह ऐसी अवस्था आई थी कि जहां पर पौरुष, धर्म की और देश की विचारधाराएं समाप्त होने के कगार पर थी, तो हमारे देश में हर प्रांत में संत सत्पुरुष निर्माण हुए। सूर, मीरा, कबीर, चोखा, नीरा, बंका, सावता, जगतगुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर मावली, ऐसे कई महापुरुष पैदा हुए हैं जिनको कहा गया कि यहां से उठो, विठ्ठल का नाम लेते लेते पंजाब तक जाओ, तो भगवान नामदेव महाराज वहां तक लेकर भारत के पुरुषार्थ की गाथाएं वहां पर बखान की और इस देश को खड़ा किया। वे भी किसी कक्षा में पढ़े होंगे, लेकिन उनको जो मिला कि शिक्षा का, संस्कार का, ऊर्जा का, तेज का, बल का विनियोग किस में हो, ये पढ़ाने वाले गुरु, उनकी निर्मित आज भारतवर्ष में थम सी गई है। तो यह विचार प्रदान करने के लिए ऐसे कोई क्षेत्र चाहिए जो विचार के आधार पर खड़े हो, नॉट टू ओनली फैसिलिटेट, जस्ट नॉट टू फैसिलिटेट बट टू नरिश देम। उनका पोषण हो विचारों से, आचारों से, उनके सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत करते करते। दादाजी की विचारधारा और क्या थी? काका जी की विचारधारा यह थी कि शिक्षा के बाह्य जब समाज में व्यक्ति, बच्चे जब जाते हैं तो उनको संस्कार मिले। मां पिता और घर की अवस्था संस्कार देने के लायक नहीं हो तो समाज ने इसका जिम्मा उठाना चाहिए। वो जिम्मा काका जी ने संघ की शाखाएं मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में बनाकर संघ की शाखाओं को विकसित करके भक्ति, धर्म, ज्ञान, देव, देश, इन सब के संस्कार उन शाखाओं के माध्यम से मिले। इसलिए काका जी का निरंतर संघचालक इस भूमिका से शाखाओं में भ्रमण करना, यह भी एक चलते फिरते संस्थान और संस्था का ही परिचय है। काका जी स्वयं एक संस्था थे। काका जी स्वयं एक संस्कार के केंद्र बिंदु थे। उनकी विचारधारा ऐसी थी कि टू हैव अ चिल्ड्रन इज नॉट मेयर क्वालिफिकेशन टू बी मदर और फादर। बच्चे पैदा करना माने माता पिता होने का चिन्ह नहीं है। क्यों पीढ़ी निर्माण हम करते हैं और उनको देने लायक जब तक हम में कुछ होता नहीं तब तक मां मां नहीं कहलाती, बाप बाप नहीं कहलाता। और समाज यदि समाज को विशुद्ध करने की चेष्टा नहीं करता है तो समाज भी समाज नहीं कहलाता। इस कारण वह समाज भी विशुद्ध हो,
इस कारण शाखाओं की श्रृंखला उन्होंने खड़ी कर दी। काका जी 19 महीना मीसा में बंदी थे, जेल में गए थे। जेल में भी काका जी की जीवनी उनके साथ रहे हुए, जब भी रामदेव भेदी काका जी का जिक्र करते थे, प्रचारक हमारे देशमुख उल्लेख करते थे, रामदेव गोंडा उल्लेख करते थे, तो उनकी चर्चा में कभी ये यहां का अकोला और ये परिक्षेत्र और विदर्भ की बात, संघ के आधार कौन कौन इस संदर्भ में निकलती थी, तब काका जी का उल्लेख नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ये ना समझे कि काका जी केवल अकोला परिक्षेत्र के आदर्श है। जब भी आज राष्ट्र का जो नायक, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, यह सब चित्र हमें दिख रहा है कि राष्ट्र के अनुकूल विचार सरकार से प्रकट हो रहे, राष्ट्र के अनुकूल ऐसे आचार सरकार कर रही, हर प्रदेशों के क्षेत्र में काका जी जैसे उस क्षेत्र के राष्ट्र पुरुषों की एक भूमिका साकार करने वाले काका जी जैसे महानुभाव थे। उस कारण ही आज यह साकार हो रहा है। ये उनके कार्य यदि नहीं पलते, नहीं फूलते, नहीं होते, तो आज ये दशा हमको नहीं देखने को मिलती। इसलिए काका जी का जन्म शताब्दी वर्ष उनके पुण्य पावन नाम से साकार हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि काका जी के गुणों का संशोधन इस निमित्त से, जो उनके साथ कभी मिले हैं, उनसे बात करके उनसे उनके जीवन के कुछ पहलू मिले और हर प्रकार से उन पहलुओं को साकार समाज के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा यदि साल भर होती रहे, तो उससे प्रेरित होकर काका जी का काम आने वाले शताब्दी में 100 साल और फलेगा। यह होना अत्यंत आवश्यक है। और इस कारण हम सभी इस वर्ष में काका जी का आशीर्वाद पाएंगे और काका जी से मिले हुए सभी आदर्श को अपने कार्यक्रम और कार्य के द्वारा इस अकोला शहर में ऐसे अनगिनत अंश काका जी का निर्माण हो, ताकि भले ही आज राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रहे, विभिन्न बैंक्स और संस्थाएं रहे, लेकिन काका जी की स्मृति जब तक उन सब संस्थाओं में और कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में रहेगी, तब तक गुण और शील से अलंकृत वह संस्थाएं और व्यक्ति भारत मां की सेवा में अधिकाधिक पुरुषार्थ में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे। इस आशा और अपेक्षा के सहित मैं काका जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं और काका जी के स्मृति में हमारे केंद्रीय मंत्री, रस्ते महामार्ग जल मार्ग विकास मंत्री और काका जी के ही राह पर चलते हुए जिन्होंने भारत मां की सेवा की एक ऐसी शैली प्रस्तुत किए हैं कि जिससे सर्वंकष भारत मां की सेवा में राजकीय क्षेत्र से व्यक्ति कैसा रहे, जिसका उदाहरण हम ले सके, ऐसे माननीय नितिन जी का भी उद्बोधन इस उपलक्ष्य में पहली बार हो रहा है। इस कारण उनका भी मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। और एक बात आखिरी में कहे कि मेरा भी क्या पुण्य है कि यहां से अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो मुझे निमंत्रण मिला है, उसके प्रवास की शुरुआत भी मैं काका जी के ही अभिवादन के साथ यहां से कर रहा हूं। एक अद्भुत संयोग है। तो मैं काका जी की स्मृति को अयोध्या तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर उन्हीं के परिश्रम से ऐसे लोगों से हमें मिला है।
तो मैं काका जी के इस संस्था के प्रांगण की, उनके प्रतिमा के प्रांगण की मिट्टी मुझे दे दे, मैं राम मंदिर के शिलान्यास में उसे डालूंगा। इतना आश्वासन देकर काका जी के स्मृति को अभिवादन करके वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।